और उसको पता चला कि भारत के आदमी का एक खासियत है, उसमें आंख से आंख मिलाइएगा ना तो ऐसे टोक देगा, का हो। केरल में उतरा टाई हुई लगा के, वहां के राजा जैमुरीन देखे, अरे एक नैया जहाजिया चल कैसे रही है रे, लाठी उठी कुछ नहीं है। कहा कि इंजन स्टार्ट कीजिए, का एक नंबर रे भाई। अगर वास्को डिगामा को पकड़ के बड़ी मार मारता सब उसको ना, बिहार में आ जाता ना तो मामा। तो इसको कहा गया ईस्ट इंडीज और इसे कहा गया वेस्ट इंडीज। समझ में गया? वेस्ट इंडीज दुनिया का कोई देश नहीं है, बल्कि पुर्तगाल का था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने कहा हम भारत की खोज करेंगे। ये यहां से गया भारत की खोज करने, यहां पहुंचा, कहा कि अब नहीं चला जा रहा है, चारों ओर पानी दिख रहा है, भारत हमसे नहीं मिलेगा। तो इसने कहा मेरी आशा का अंत हो गया। तो इसे आशा अंतरीप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, यहां से लौट गया। इसके बाद आया कोलंबस, स्पेन का था, कहा कि बकलोल कहीं का, भारत खोजने उधर जाता है, तुमसे भारत मिलेगा, हमसे मिलेगा भारत। देखो ये है भारत। ये एरिया को क्या कह दिया? भारत। क्या हो गया? भारत। हल्ला हो गया, सबको यही लग गया कि यही इंडिया है। तब आया ये सब लोग, पहले आपको विश्वास नहीं होगा, 15 से 20 साल लोग इसी को इंडिया समझते थे। और यहाँ के आदमी सब, इंडिया वाला तो हमारे डिजाइन का काला होता है, और वहां वाला तो ब्रेन लारा की तरह काला होता है, एकदम एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अलकतरा की तरह एकदम खतरनाक लाल लाल दिखेगा सर। तो उसको कोलंबसवा कहा ना, सोचो ये क्वेश्चन इंडियन है सर, रेड इंडियन। उन सब को क्या कह दिया? रेड इंडियन। कोलंबसवा इतना लोल था। बाद में आया वास्को डिगामा, कहा कि लोल कहीं का, एक रे मामा का लिखा था। पुर्तगाल का था वो भी। यहां से आया, कहा पहले यहाँ चलते हैं। कहां पर? यहां से सोचेंगे, वहां से नहीं सोचेंगे, यहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा। 2 दिन से टहल रहा था यहाँ पे, भारत के लोगों के बारे में पढ़ रहा था। भारत के लोग न ज्यादा गोरे न ज्यादा काले, न ज्यादा लंबा न ज्यादा नाटा, न ज्यादा मोटा, हर चीज में ससुरा मीडियम। और उसको पता चला कि भारत के आदमी का एक खासियत है, उसमें आंख से आंख मिलाइएगा ना तो ऐसे टोक देगा, का हो। जहां आंख से आंख मिलाई टोक देगा हो। तो वो कहा कि कोनो ना कोनो अगर हमको मिल जाए तो पता चल जाएगा। तो सबके आंख में देखता था, तो बाकी लोग कहते थे पागल है का। तो ले एगो के आंख में देखा तो कौन सी देख रहा है? समझ गया रे, इंडिया का है। अब जानते हैं कहां का था? गुजरात का था। और मोदी जी कहते हैं गुजरात डेवलप किया। भैया गुजरात पीछे कब था? ये बात अगर विपक्ष को पता चलेगा ना तो कहेगा कि भारत की गुलामी के पीछे गुजरात वाले का हाथ था। क्योंकि वास्को डिगामा को पकड़ के कौन आया था? गुजरात वाला। वो गुजरात से यहां बिजनेस करने गया था और कहा ना वास्को डिगामा से कि इंडिया खोज रहे हो, कोई टेंशन नहीं, यहां सीधे जाओ इंडिया मिलेगा। कहा कि सोच रहा ये डुबा देगा हमको पानी में, यहाँ कोई कुछ दिखिए नहीं रहा है, कर सीधे जाओ इंडिया मिलेगा। तो कहा ठीक है जाइए आप। हम इसको लगा झूठ बोल रहा है। शाम के टाइम पे जब पक्षी उड़ रहे थे सब ना, तो पक्षी उड़ के इधर जा रहा था सर। वास्को डिगामा का इसका मतलब उधर कोई ना कोई जमीन है। चल दिया यहां से नाव पकड़कर, कहां पर? इंडिया की ओर। और सबसे पहले नीचे कौन राज्य मिलेगा? केरल। और केरल में उतरा टाई हुई लगा के, वहां के राजा जैमुरीन देखे, अरे एक नैया जहाजिया चल कैसे रही है रे, लाठी उठी कुछ नहीं है। कहा कि इंजन स्टार्ट कीजिए, का एक नंबर रे भाई। राजा को पूरा घुमाया, राजा एकदम फिट, का एक नंबर है। का रुक रानी के लिए तो हम। रानिया को लाया, रानियों खूब घूमी, यहाँ पे दोनों खुश हुआ सब। अब रानी कही कि इसका बहुत इज्जत कीजिए, तो वास्को डिगामा का एकदम दामाद की तरह इज्जत हुआ। और उससे पूछा लिया कि काहे आया रे? उसको कुछ आता नहीं था। एक तो केरल वाला अपने मलयालम बोलता है, हम लोग को अपने ना समझ में आएगा। वास्को डिगामा कौन चीज समझ में आएगा? तू दिखाया जेब में से निकाल के मसाला।
कह रहा है मसाला चाहिए। कहा मसाला, केरल मसालों का राज्य है, लाद दे रहे पूरा जहाज मसाला से। वास्को डिगामा गया, पूरे जहाज को किससे लाद दिया गया? इसके बाद वो देखा कि यहाँ का जहाज तो बहुत सस्ता है, खाली लकड़ी ठोक दी है। तो एगो वास्को डिगामा जहाज खरीदा और अपने पैसा से उसमें मसाला लोड करके भर दिया और अपनी स्टीमर वाली जहाजिया के पीछे बांध दिया और लेके उसको कहा गया? पुर्तगाल। 64 गुना मुनाफा कमाया। सोचिए, इतना मुनाफा कमाया, हल्ला हो गया, भारत मिल गलो, दौड़ गया सब पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, डच, रद्द कर दिया सब भारत को। ले इसमें अगर वास्को डिगामा को पकड़ के बड़ी मार मारता सब उसको ना, दे मार एकदम। अरे यार, वो गलती से वो चला गया आपका केरला में, बिहार में आता तो हो करता, ओ बिहार में आ जाता ना तो मामा। और टाई लगाया तो कहता, गांव में हल्ला करता, मामा पगार लगैलो रे। कसम बताते हो कभी नहीं आता यहाँ। वो केरल वाला सब सीधा है, सब उस सबने स्वागत कर दिया और हम लोग के लिए हो गया दिक्कत। यहाँ आ जाता तब ना, यहाँ बेचारा एक नेपाली कंबल बेचने आ जाता है तो को हो करते रहो। तो यहाँ किसकी खोज हो गई? भारत। किसकी? भारत। यहाँ सबसे फेमस नदी, उस समय पाकिस्तान तो अलग नहीं था, सबसे फेमस नदी थी इंडस नदी। कौन सी नदी? इंडस नदी। कौन सी नदी? इंडस। सिंधु नदी। इंडस के नाम पर इसका नाम इंडीज पड़ गया। क्या पड़ गया? इंडीज। क्या पड़ गया? इंडीज। जबकि कोलंबसवा कह रहा था कि ये इंडीज है। अब पहले कोलंबसवा तो हल्ला कर दिया था और 10-15 साल तक हल्ला कर दिया, रेड इंडियन, इंडीजी। इसको क्या कह रहा था? इंडीज। जबकि ओरिजिनल इंडीज किधर था? इधर। लेकिन लोग तो 20 साल से अगर किसी चीज को कहने लगेंगे तो लोगों को आदत लग जाएगा। अब कोई कहता कहां जा रहे हो तो इंडीज, कंफ्यूज हो जाता था। ई वाला इंडीज, ई वाला इंडीज, कहता मसाला वाला, तो कहा वो हमको लगा कोलंबस वाला। तो इसको कहा गया ईस्ट इंडीज और इसे कहा गया वेस्ट इंडीज। समझ में गया? वेस्ट इंडीज दुनिया का कोई देश नहीं है, बल्कि वो एक एरिया का नाम है। क्या है? एरिया का नाम है। समझ में गया? वेस्ट इंडीज कोई भी देश नहीं है। वेस्ट इंडीज ये कैरेबियाई सागर में छोटे छोटे द्वीपों को मिला देते हैं, तो उन्हें द्वीपों को हम लोग क्या कहते हैं? इंडीज, वेस्ट इंडीज कहते हैं।